चलिए विदाउट फर्दर डिले जोड़ते हैं हमारे साथ कंपनी के एमडी बहरजी घोरपड़े जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर घोरपड़े सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सबसे पहले तो हम ये जो एक्विजिशन की बात है इसी पर आपसे ज़्यादा डिटेल लेना चाहेंगे। ये जो आपने 80% स्टेक अर्जुन स्टील में अक्वायर किया है, ज़रा बताइए किस तरह की सिनर्जीज, किस तरह का बेनिफिट इस कंपनी से, इसके बिजनेस से आपको मिलता दिख रहा है। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। ये आरजे स्टील का एक्विजिशन जो है एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस एक्विजिशन है। जैसे आपने बताया, हम संडूर मैग्नीज एंड आयनोज लिमिटेड 1954 में एस्टेब्लिश हुई है। एंड ऑलमोस्ट 70 साल से हम लोग माइनिंग ऑफ आयन और मैग्नीज और एंड ऑल्सो मेटलर्जिकल प्रोडक्ट्स में रहे हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरो अलॉयज। तो अभी ये एक आरजे स्टील का जो एक्विजिशन है, ये आरजे स्टील एक स्पेशलिटी स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है और इसका एक अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहा है और इंडिया के टॉप 5 स्पेशलिटी स्टील प्रोड्यूसर्स में आती है। तो ये हमारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू एडिशन होगा और स्पेशलिटी स्टील मार्केट में एक अच्छी एस्टेब्लिश्ड कंपनी है विद स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस एंड अ गुड मैनेजमेंट है। तो इसलिए हमने ये एक्शन लिया है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि क्या कोई ऐसे प्लान है अर्जुन स्टील की कैपेसिटी पे ज़्यादा वर्क करने का? किस तरह का रेवेन्यू पोटेंशियल आपको यहाँ से निकलता दिख रहा है? देखिए, ये आरजे स्टील के 2 प्लांट है। एक प्लांट आंध्र प्रदेश में है और ये एक फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट है। इसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट अभी 4 लाख टन होगी। प्लस इसका एक सब्सिडरी भी पंजाब में है जो एक स्क्रैप बेस्ड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से चलती है और एक ग्रीनर फॉर्म ऑफ स्टील बनाती है। तो दैट विल प्रोड्यूस अबाउट 1 लाख टन। सो टोटली अबाउट 500,000 टन की कैपेसिटी है कंसोलिडेटेड। सो इसके रेवेन्यूज प्रेजेंटली आर अराउंड 2700 to 2800 crore, which is also coupled with strong customer base. ओके, अच्छा ये बताइए कि ये जो एक्विजिशन है इसे आप किस प्रकार से फंड कर रहे हैं? ये बोथ इक्विटी एंड डेट से फंड कर रहे हैं थ्रू इंटरनल अक्रूवल्स एंड बोरोइंग्स। अच्छा, अब वंस अगेन गोइंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 2, ये जो रेवेन्यू का रिफ्लेक्शन है इस कंपनी से, अर्जुन से होता, ये आपके बुक्स पे कब तक रिफ्लेक्ट करेगा? थोड़े महीने लेंगे। इट टेक सम टाइम बिकॉज थोड़े कंडीशंस जो होते हैं वो कंप्लीट होने हैं, विच आर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्विजिशन। सो हमने ऑफ कोर्स 6 to 7 months का टाइम लिया है, बट इट शुड हैपन एनीवेयर ड्यूरिंग Q2 Q3। ओके, अच्छा एक एक क्लैरिटी मुझे मिस्टर घोरपड़े आपसे ये चाहिए थी। आपने 80% यहाँ पर एक्विजिशन की है और हमें जैसी खबर मिली है उसके मुताबिक यहाँ पर जो बैग होल्डिंग्स हैं कि प्रमोटर ओन एंटिटी है, उनका एक 19.2% के आसपास का स्टेक वो ओन करते हैं। पूरी 100% स्टेक क्यों नहीं ली? मतलब क्या क्या रैशनल है इसके पीछे? This is actually to manage the credit profile in a better way, and also to give the confidence to the investors, because the promoter is going to be fully involved into it, and this is a very important step in the journey of the company. So it is to mainly impose the confidence and to manage the credit profile in a better way. ओके, अब एक और सवाल, मैंगनीज ओर की कीमतें अभी प्राइस ट्रेंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर YOY किस प्रकार का चल रहा है? अभी तो मैग्नीज के प्राइसिंग आर डूइंग फेयरली फाइन। अभी इन द लास्ट 1 or 2 months दे आर ऑन द ग्रेजुअल अपवर्ड ट्रेंड। अदरवाइज लास्ट ईयर थोड़ा डाउन थे, एंड स्पेशली द सिलिको मैग्नीज प्रोडक्ट, द फेरोलॉय प्रोडक्ट इन द मिड ऑफ लास्ट ईयर was down, but it is slowly recovered. अभी अच्छे कर रहे हैं। ओके मिस्टर घोरपड़े, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस एक्विजिशन की पूरी डिटेल देने के लिए एंड ऑफ कोर्स बताने के लिए कि आपका किस तरह का प्लान है इस नए एक्विजिशन इन अर्जुन स्टील को लेकर। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।